नमस्कार भाई सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ठाक नहीं होंगे कुछ अपडेट्स सुनने के बाद में, जो कि आपकी जो व्याख्याता की एग्ज़ाम होने वाली है अभी जून लास्ट में और जुलाई फर्स्ट में लंबी चलने वाली एग्ज़ाम है। और इसमें पद है बाल के बराबर नाम मात्र के। ठीक है, कुछ कैटेगरीज में जो पोस्ट है ही नहीं, ऐसे मान के चलो। जैसे कि एक दो पोस्ट है उनको अपन ने कुछ मानते नहीं है कि वो तो नाम मात्र ही होगी ना इतने सारे एस्पिरेंट्स में। जब आपके पास में 20-30-25 हज़ार पोस्ट खाली है और पिछली सरकार जब 4400-4500 पदों के समथिंग स्वीकृति मिल चुकी थी वित्त विभाग के द्वारा, फिर उनको वापस दी गई फाइलों को रिसेंड किया गया था, फिर उनको 2200-2100 पदों में वैकेंसी निकाली गई थी। अब इनकी मानसिकता क्या हो सकती है? देखो मेरे दोस्त, वो कुछ बातें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों से एस्पिरेंट ये बोल रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम भी लेट है, एग्ज़ाम को चलो ठीक है, आप कम से कम पोस्ट तो इसमें बढ़ा दो ना। कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं उनमें अब 24-25 सब्जेक्ट में इतने विषय होते हैं। इन सारे विषयों में 2-3-5-10-20-50 ये पोस्टें होती हैं और लाखों में आवेदन आते हैं, इतने सारे एस्पिरेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने पद खाली चलो नहीं होना तो बात अलग है। जितने एस्पिरेंट नए वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा मेरे दोस्त। सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो, ठीक है। और पदों में बढ़ती की बढ़ोतरी को लेकर के 2-4 दिन पहले माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी अपडेट दी गई थी कि क्या समस्या आई थी। वित्त विभाग के द्वारा वापस इसको रीसेंड कर दिया गया था, कि बैक कर दिया गया था कि भाई फाइल को वापस भेज दिया गया कि भाई नई भर्ती निकालेंगे, है ना। ये चर्चाएं आपने पढ़ी होगी एक बार में कि भाई फाइल को वापस भेज दिया गया है। अब सब कुछ खात्मा ही मानो अब नहीं हो रही है। पदों में भर्ती को लेकर के आश्वासन दिया जा रहा है। मतलब मैंने इतने सालों से पहली बार ऐसे सरकार देखी है जो हामी भरने के बाद में, सहमति जताने के बाद में फिर ये चीज बोलती है कि हाँ अब पॉसिबल नहीं है ये चीज, आगे नई भर्ती निकाल देंगे। ये कहाँ का न्याय है मेरे दोस्त? जो एस्पिरेंट तैयारी करने वाले हैं वो कहाँ, मतलब कैसे क्या न्याय? बहुत सारे एस्पिरेंट है, कल सुधरने में भी गए है ना, सारे मनोज भाई के साथ में भी एस्पिरेंट रहते हैं साथ में, तो बातचीत होती है मेरी, तो बोलते हैं कि सुनील भाई कैसे क्या करें। अब भाई सरकार है, सरकार थोड़ा बहुत जब वोट मांगने थे तब गिर रहते हैं वोट वोट वोट, और जब एक बार विनर हो गए ना उसके बाद में कोई किसी की नहीं सुनता है। आपके जो क्षेत्र के एमएलए एमपी है ना वो भी नहीं सुनते हैं, सरकार तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। खैर उन बातों को छोड़ो, अपन राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। पदों में बढ़ोतरी को लेकर के अभी ये फिलहाल तो यही अपडेट है कि इसमें अभी फाइल को वापस भेजा गया है। अब ये चीज हो सकती है कि वित्त विभाग के द्वारा अब 1100 पदों के लिए स्वीकृति मिल जाए, या फिर चलो ठीक है 3200-3300 पद हो जाए तो भी ठीक है। हाँ, अगर 50% से अबोव बढ़ा दे वो चीज बेटर अच्छी है ना, कि भाई आगे एग्जाम में 2-3 चीजें हैं। चलो पदों का कोई बात नहीं है, पद बढ़ा देंगे, एग्जाम समय पे करवा लेंगे, लेकिन जिन बच्चों का सेकेंड ईयर का है ना, वो कैसा एग्जाम्स देंगे? उनकी पहले एग्जाम ही नहीं होगी और नेट की एग्जाम सेम डे आ गई है ना भाई, साथ साथ में आगे तो तैयारी एस्पिरेंट किस किस की करेगा भला? उसके तो समस्या आ रही ना, तो 2-3 समस्या ही है। अब इसमें तो देखो मेन चीज तो यही है कि जब कॉलेज वगैरह का जिनका रिजल्ट ही नहीं आएगा तो वो तो वैसा ही इसमें फिर एलिजिबल ही नहीं एग्जाम के लिए। नेट वाले आ गए, इन एस्पिरेंट्स का जो अभी सेकेंड ईयर कॉलेज वाले हैं, बीएड वाले हैं, उनकी भी इशू आ रही है ये चीजें। तो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही चीज होती है कि एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया जाए, है ना। और पोस्टपोन्ड करने के साथ साथ में इसमें पदों पे वृद्धि की जाए, ये चीजें दोनों होनी चाहिए, है ना, ताकि एस्पिरेंट्स को और मौका मिले। अब कुछ एस्पिरेंट बोलेंगे कि समय पे एग्जाम होने देते नहीं है, पता नहीं क्या सोचते हैं। भाई देखो, ना तो मुझे कोई एग्जाम्स देने का शौक है और ना मैं एग्जाम्स देता हूँ, चल रही है मेरी आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है कि जो मुद्दे होते हैं ना, मेन चीज उन पे फोकस करना चाहिए। एस्पिरेंट्स को किस में लाभ हो रहा है वो चीजें होनी चाहिए, ना कि अपने को सेल्फ प्रॉफिट के लिए चीजें नहीं बोली जाती है, कभी कभार जनहित के लिए भी बोली जा सकती है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इन पे एकदम राय बन चुकी थी कि भाई हाँ ठीक है, उन्होंने ज्ञापन सौंपा गया शिक्षा मंत्री जी को भी, तो उन्होंने भी आश्वासन पहले दिया था कि ठीक है पदोन्नति कर देंगे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने आश्वासन अच्छा मतलब पॉजिटिव तौर पे दिया था। फिर बाद में वो चीजें वापस गड़बड़ाई कि नई भर्ती निकाल देंगे अगले 2026-27 में। तो भाई जब 26 का नाम आता है ना, तो ये मान के चलो साल में एक बार ही वैकेंसी होती है। साल का मतलब 5 साल को 1 साल बोल रहा हूँ, क्यों सरकार एक बार आती है 5 साल के लिए, तो वो सरकार एक ही भर्ती करवाती है। भले आप रीट मान लो, कोई सी भर्ती मान लो,
बाई चांस भगवान न जाने 1-2 भर्ती एक्स्ट्रा करवा देती है, बाकी बड़ी भर्ती नहीं करवाती है, कोई बड़ी भर्ती नहीं करवाई। रीट को सरकार चाहे रद्द करके, उसको कुछ भी करके, फिर कोर्ट में जाके, कोर्ट में उसको अटका के कैसे भी मारो, बच्चों को ही मारना होता है लास्ट में, बेरोजगार बच्चे ही मरते हैं उसमें। तो मेन मुद्दा क्या है, मेरा कहने का मतलब है, जाके ट्विटर को फॉलो कर लो, उसको मेरे को Sunil_Burdak, लिंक आपको ऊपर ही मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लो। और जो पोस्ट डालता हूँ ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पदों को वर्दी को लेकर के, और इसमें पोस्टपोन्ड इसकी एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के, जाके रीट्वीट किया करो, शेयर किया करो लोगों के साथ में, ताकि बात एक ट्रेंड बने, वो चीज़ें है ना, माहौल मतलब अच्छा बने, पॉजिटिव माहौल बने कि हाँ बच्चे सारे ये सोच रहे हैं, सारे ये जाना चाहते हैं कि हाँ पोस्टपोन हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो चीज़ आप किया करो, है ना, Sunil_Burdak @1 के नाम से, है ना। तो मैं चलो लिख के बता देता हूँ, Burdak @1 के नाम से है, तो जाके फॉलो कर लीजिएगा मेरे दोस्त, वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाती है ना। तो ये मेन चीज़ है। बाकी इस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, माइंड जोन एकेडमी, वहाँ सारी अपडेट्स आपको वहीं मिल जाएगी। फिर भी कोई इशू आता है तो 8104649341 इस पे कॉल आप तभी करो जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, बाकी मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। कोई इशू आता है तो वहाँ पॉसिबल सही रहता है देखना कि हाँ कहीं बैठे हैं, कहीं मिट्टी में बैठे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो मैसेज भी देख लेते हैं। बार बार फ्रेंड्स कॉल करते हैं, मैं आप पहले भी बोला था कि भाई कॉल ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो कर लिया करो, क्योंकि दिन में अगर 100-200 फोन आते हैं भाई साहब, माथा भन करने लगता है इसका, है ना। तो ये कहता है कि मैं क्या करूं सर, फ़ोन उठाऊं कि काम करूं, सारे काम भी करते हैं फिर, तो एक बार बार ये चीज़ें रिपीट करते हैं कि हाँ क्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, पोस्ट हुई, क्या अपडेट आई क्या नहीं, जो चीज़ वीडियो में बता रहा हूँ वो चीज़ तो वहाँ बताएंगे। तो फिर बार बार वो चीज़ों को एक बार क्यों पूछना। हाँ फिर भी कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप मैसेज कर लिया करो ना, क्या दिक्कत है, उस पर आपको सबको ही रिप्लाई जाता है, शाम को चाहे मैं दूँ चाहे स्टाफ दे, कोई दे, रिप्लाई मिल जाता है लगभग सबको। तो ये चीज़ है मेरे भाई, जो भी अपडेट्स आएगी आप सब लोग, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये चीज़ें अपने हिसाब से करनी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सपोर्ट करना है तो सपोर्ट सबका साथ होगा, एक मीडिएटर बन के मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ। बाकी आपको मैं चीज़ डाल दी थी मैंने, टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, जितने भी ट्विटर पे चीज़ डालता हूँ ना, वो उसके लिंक आपको मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ आप रिपोस्ट वगैरह कर दिया करो। पढ़ने वाले स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ते रहो, कोई इशू वाली बात नहीं है, काम आपका वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।